फॉर फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करता हूं, जो मैप से जुड़ा हुआ है। सारे फैक्ट्स आपको क्लियर करूंगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये आप जो मैप देख रहे हैं वह क्या है? भारत का मैप है। तो हम पहले मैप के बारे में थोड़ा जान लें। भारत का जो मैप है वह विलियम लैम्पटन और जॉर्ज एवरेस्ट ने सबसे पहले बनाया था। अगर विश्व का मैप के बारे में बात करें तो सबसे पहले यह विश्व का मैप जो है एनेक्सीमेंडर ने बनाया था। और अगर मैप से ऊपर उठ के अगर ग्लोब की बात करें, जो भारत का नमूना है, वह सबसे पहले उसे किसने बनाया? मार्टिन बेहम ने बनाया था। राइट। तो ये तो मैप के बारे में हो गया। तो मैप के बारे में एक कॉन्सेप्ट आप जान लीजिए। मैप दो तरह के होते हैं, एक पॉलिटिकल मैप होता है और दूसरा फिजिकल मैप होता है। तो जो आप सामने देख रहे हैं वह फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में आप क्या देखेंगे, पढ़ेंगे? पहाड़ों के बारे में, नदियों के बारे में, पठारों के बारे में, यही सब रेगिस्तानों के बारे में जानेंगे। और यह हर एक जो स्ट्रक्चर है उसके लिए कलर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका ऊंचाई के लिए यानी पहाड़ पठार के लिए आपका ब्राउन कलर का यूज़ किया जाता है। उसी प्रकार से आपका अगर रेगिस्तान है तो उसके लिए येलो का प्रयोग किया जाता है। राइट ना। और अगर प्लेन है तो उसके लिए ग्रीन का प्रयोग किया जाता है। अगर नीला है इसका मतलब वह पानी के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो भी फिजिकल मैप में जो भी कलर है वह उसका, अगर कोई जैसे अगर भूरा का कलर जैसे जैसे डीप होता गया, इसका मतलब उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अगर ब्लू का कलर भी धीरे धीरे अगर गहरा होता जा रहा है तो उसकी मतलब गहराई बढ़ती जा रही है। अगर ग्रीनिश अगर बढ़ता जा रहा है तो वह प्लेन का पोजीशन और अच्छा स्मूथ होता जा रहा है। अगर येलोपन बढ़ता जा रहा है तो उसका रेगिस्तानी का जो परसेंटेज है वह बढ़ता जा रहा है। इस प्रकार से हम मैप को जानते हैं। तो आइए हम मैप के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। पहले जान ले भारत का निर्माण कैसे हुआ। तो भारत जब निर्माण से पहले जान लीजिए, विश्व जो है पूरा जो कॉन्टिनेंट है सब आपस में जुड़े हुए थे। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेंजिया नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पेंजिया नाम से जानते हैं। ये देखिए आपका फिगर है पेंजिया का। ये आपका क्या है? पेंजिया है। जब यह टुकड़े हुए, अलग हुए तो दो भागों में बढ़ गए और उसे क्या नाम दिया? ल्यूरेशिया। क्या नाम दिया? ल्यूरेशिया एंड गोंडवाना। गोंडवाना ही का हिस्सा हमारा भारत है। यह देखिए हमारा भारत है जो गोंडवाना में सटा हुआ है और धीरे धीरे यहाँ से सफ़र करते 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 यहाँ जाके टकराया ल्यूरेशिया से, जिससे हमारा हिमालय बना। और यह जो पोर्शन जो देख रहे हैं आप, यह जो है टेथिस सागर है। यानी हिमालय जहाँ पर अभी है वहाँ पे पहले टेथिस सागर नाम का सागर था। क्लियर। और एक जान लीजिए कि हमारे भारत में कहीं पे भी ज्वालामुखी उद्गार नहीं है। तो इसका अर्थ समझ सकते हैं कि जो भारत का दक्कन का पठार है वह ज्वालामुखी चट्टानों से यानी बैसाल्ट चट्टानों से बना है। तो कैसे बना हो? जब इस दौरान यहाँ से जा रहा होगा तो बीच रास्ते में कहीं पे ज्वालामुखी होगा, जिसके कारण से दक्कन प्लेट्यू बना है। राइट। अब आगे थोड़ा देखते हैं। इस प्रकार से देखिए अभी धीरे धीरे ये अफ्रीका है, आपका अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, सब धीरे धीरे अलग हो रहे हैं और लास्ट फॉर्मेशन आपका इस प्रकार से बन जाता है। ऐसा ये इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है? कॉन्टिनेंट। आप इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, इस प्रकार से क्लियर हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। अब हम थोड़ा भारत के बारे में अच्छे से जानेंगे। क्लियर। ये आपका भारत है। तो सबसे पहले हम भारत के विस्तार को समझते हैं। भारत का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड यानी अक्षांश की तरफ फैला हुआ है। तो सबसे पहले ये चीज़ जान लीजिए कि इसको अक्षांश क्या है। तो अगर मान लीजिए ये ग्लोब है, ठीक है, और ये आपका 0 डिग्री अक्षांश है। पूरब से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं और ये पैरेलल होती हैं। तो इस प्रकार से खींची जाती हैं अक्षांश रेखाएं। राइट। और देशांतर रेखाएं ये 0 डिग्री बीच से गुजरती है और इस प्रकार की देशांतर रेखा होती है, ये पैरेलल नहीं होती है, ये पैरेलल नहीं होती है। राइट। तो हमारा भारत जो है कहाँ है? हमारा भारत का पोजीशन ग्लोब पे कहाँ है? तो ये जान लीजिए, अगर इस तरह बांट दें तो हमारा भारत का पोजीशन ये है। और ये क्या हो? नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है और ये ईस्ट है। तो हमारा भारत का पोजीशन है नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में एग्जाम में आता है तो आप समझ लीजिए इसका जवाब क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट होगा। तो इसका जब लैटिट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं यानी अक्षांश के बारे में बात करेंगे तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होगा। कहाँ होगा? 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी 8 डिग्री देखिए यहाँ पे है आपका 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और कहाँ है, कहाँ तक है फैला हुआ? ये आपका 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है। और ये सभी में नॉर्थ आपको लगाना बहुत ज़रूरी है। उसी प्रकार से लॉन्गिट्यूड यानी देशांतरों को अगर देखा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक फैला हुआ है। यह भी आपको इसमें आपको ईस्ट लिखना होगा। क्या लिखना होगा? ईस्ट, क्योंकि यह ईस्ट में ही है देशांतरों से, यानी 0 डिग्री देशांतर से हमारा जो भारत है ईस्ट में है। और इसी बीच में आपका देखिए ये एक रेखा खींची जाती है जिसको हम प्रधान मानक समय रेखा कहते हैं। उसको आगे हम समझाते हैं। पहले अब एक चीज़ और मैप में जो दिख रहा है, ये आपका जो दिख रहा है लाइन वह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। इसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, जो भारत को दो भागों में बांटती है। यह
किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, यह एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है देख लीजिए। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और ये आपका मिजोरम। ये इसको आप ट्रिक बनाकर याद कर लीजिए तो ज़्यादा आसानी होगी, राइट ना। चलिए थोड़ा सा और आगे हम मैप को देखते हैं, इसका विस्तार जो देखते हैं, आपको इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए हमारा जो ईस्ट टू वेस्ट भारत का विस्तार कितना है, तो यह लगभग 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है। अगर हम समय अंतर देखें तो हम पिछली कक्षा में पढ़े थे कि एक देशांतर बराबर 4 मिनट होता है, तो उस प्रकार से 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 120 मिनट, यानी 2 घंटा। यानी अगर अरुणाचल प्रदेश में सूरज उगता है और यहाँ सरक्रिक के पास जो सूरज उगता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2 घंटे का डिफरेंस होगा। उसी प्रकार से जैसे जैसे पूर्व और पश्चिम जाएंगे समय का अंतर बदलता जाएगा। तो इसकी लंबाई जो अगर पूरा देखा जाए पूरब से पश्चिम की ओर, भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। जबकि नॉर्थ टू साउथ जो विस्तार है वह भी 30 डिग्री है। वह भी कितना है? 30 डिग्री ही है। और वह कितना है? 3214 किलोमीटर। इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। 3 का घटते क्रम में है, 3 2 1 और लास्ट में 4 लगा दीजिए। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ऊपर ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ दोनों का विस्तार 30 डिग्री है, तो ये दूरी में अंतर क्यों है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से ऊपर जाते हैं देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है, इसलिए या इसके सॉरी देशांतरों के बीच की दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर जाकर शून्य हो जाती है, राइट ना। क्लियर। अब जरा 82.5 डिग्री को हम देख लेते हैं, जो भारत का प्रधान मानक समय रेखा है। यह 5 राज्यों से होकर गुजरी है। कितने राज्यों से होकर गुजरी है? 5 राज्यों से। कौन कौन से राज्य हैं? ये आपका यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपका ये आंध्र प्रदेश। एक बात जान लीजिए, मैप में हर एक चीज़ को इसको रटिए मत, फिगर्स के साथ याद रखेंगे तो हमेशा याद रहेगा, रटेंगे तो बाद में भूल जाएंगे, इसलिए रटने की कोशिश कम से कम करें। क्लियर ना, राइट। क्योंकि कोई भी चीज़ देखिए पिक्चर से अगर याद रखा जाता है ना तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। नेक्स्ट थोड़ा सा इसका कन्फिगरेशन देखिए, इसमें भी फोटो में आपको दिखाया गया है। क्लियर, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी एक चीज़ और है, आपका जो दक्षिणी बिंदु है, इस चीज़ के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है उसे हम क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और जबकि उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? इसका किविस्टू बोलते हैं, मगर इंग्लिश में वांगलू बोलते हैं, जो आप कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि आपका उत्तरी बिंदु को क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल कहते हैं, और वो कहाँ है? आपका जम्मू कश्मीर में है। और नेक्स्ट है आपका पश्चिमी, सबसे पश्चिमी बिंदु को क्या बोलते हैं? सरक्रिक बोलते हैं, और वो कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में। ये चारों बिंदु आप माइंड में रखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी कोई भी चीज़ को समझने में। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर इससे पूछ रहा है। देखिए मैंने आपको बताया था पॉलिटिकल मैप के बारे में, ये है आपका पॉलिटिकल मैप। इसमें राज्यों की सीमाओं के बारे में, जिलों के बारे में ऐसा बताया जाता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। क्लियर। तो सभी क्वेश्चनों को हम फिगर के साथ समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। दूसरी बात देख लीजिए, अब हम समझते हैं कि भारत का जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा क्या है, कितना है? तो हमारा जो भारत का स्थलीय सीमा है वह 15,200 किलोमीटर है। कितना है? 15,200 किलोमीटर है। जो कहाँ से कहाँ है? इस तरह से, ये देखिए, ये स्थलीय सीमा है। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो हमारा बांग्लादेश के साथ है। और अगर देखा जाए तो भारत और चीन के जो स्थलीय सीमा है उसको क्या बोलते हैं? मैकमोहन बोलते हैं। पाकिस्तान के जो साथ उसका जो है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ बोलते हैं। और एक बात और जान लीजिए, यहाँ पे एक 24 डिग्री अक्षांश रेखा है, वह भी भारत और चाइना के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। क्लियर। तो ये सब मैप के साथ थोड़ा याद रखेंगे तो आसानी होगी। एक बात जान लीजिए, एग्ज़ाम में आजकल क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछे जा रहे हैं, जिस कारण से आपको मैप अगर आप फिगर में याद रखते हैं तो उसके बारे में अच्छी जानकारी होती है। जैसे अगर एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल दे रहा हूँ इस फिगर से, कि एग्जाम में आजकल क्वेश्चन पूछ दे रहा है कि मध्य प्रदेश से कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं। अभी अगर मध्य प्रदेश के आसपास के राज्य आपको नहीं देखे होंगे तो आप कन्फ्यूज में हो जाएंगे। अगर आपको पूछ दे, आप मान लीजिए महाराष्ट्र से हैं, तो महाराष्ट्र के आसपास का कौन सा राज्य महाराष्ट्र से सटे हुए आपको पूछ सकता है। जो अगर मान लीजिए आप बिहार के हैं तो जैसे आप कैसे आप मैप को आसानी से देखना चाहिए। अगर आप बिहार के हैं तो आप में कौन कौन सा पॉइंट आपको माइंड में रखना चाहिए? पहला पॉइंट आपको याद रखना चाहिए कि बिहार किन किन राज्यों से सटा हुआ है, एक। दूसरा ये जानना चाहिए कि बिहार के कौन कौन से ज़िले आपके पड़ोसी राज्यों से सटे हुए हैं।
नेक्स्ट हमें ये समझना है कि कुछ ज़िले ऐसे होते हैं जो 2 राज्यों को टच करते हैं, वह भी आपको एग्जाम में पूछते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो ज़िला होगा, जो ज़िला यहाँ पे है, मैं उसको बता नहीं रहा हूँ। क्यों नहीं बता रहा हूँ? ये आपका काम है, आप देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। आप मैप में ढूंढने की कोशिश करें, क्योंकि जो प्रैक्टिकली ढूंढता है वह चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझ पाता है। अगर मैं अभी बताना चाहूँ तो बता दूँ, मगर बताने से क्या होगा, आप उसको ईजी में ले लेंगे, इसलिए आप उसको ईजी में ना लें। देखिए एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सिक्किम किस राज्य से सटा हुआ है, और आप कभी मैप में अगर नहीं देखे होंगे तो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह पश्चिम बंगाल से सटा हुआ होगा, जबकि देखिए ये आपका पश्चिम बंगाल से सिक्किम सटा हुआ है। इसलिए एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। और पूर्वी राज्यों को तो गौर से देखें, हमेशा मैप में देखें, क्योंकि एग्जाम में पूर्वी राज्यों से क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आ रहा है। जब से यह मोदी गवर्नमेंट ने ईस्ट एक्ट पॉलिसी लाई है तो पूर्वी राज्यों से क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आ रहा है। जैसे एक क्वेश्चन हाल फिलहाल में पूछा गया था, कौन सा ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए मैप में, यह है आपका त्रिपुरा। यह तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, राइट। अब भारत का जो समुद्री सीमा है वह कितना है, तो यह समुद्री सीमा जो मूल भारत है, जिसको प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं, वह समुद्री सीमा कितना है, 6100 किलोमीटर। किंतु अगर द्वीपों को मिला दिया जाए, यह जैसे ये सब द्वीपें हैं, लक्षद्वीप, ये सबको मिला दिया जाए तो भारत का जो समुद्री सीमा है कितना है, 7516 किलोमीटर है। सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा किस राज्य का है, तो आपको मालूम होना चाहिए, यह किसका है, गुजरात का है। दूसरा किसका है, यहाँ पे आपका आंध्र प्रदेश है, उसका है। तो इस प्रकार से आपको क्रम भी थोड़ा थोड़ा याद रखना चाहिए, राइट। अभी आपको बता दूं भारत में कितने राज्य हैं टोटल, ये 28 राज्य हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित राज्य बन गया है। और केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी हो गई है, 8 हो गई है। 8 की कैसे हो गई है, क्योंकि दमन द्वीप को भी मिलाकर एक केंद्र शासित राज्य बना दिया गया, और जम्मू और कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित राज्य के रूप में बना दिया गया। क्लियर? तो ये सभी फैक्ट्स भी आपको थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एक एक पॉइंट को जाना, मैप के बारे में समझा, और उससे जुड़े हुए सभी प्रकार के क्वेश्चनों को समझने की कोशिश किया। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं छोड़ दिया हूँ जिससे आप उसको और अच्छे से कर सकेंगे। एक चीज़ और, अगर भारत का क्षेत्रफल और ये सब देख रहे हैं तो एक चीज़ जान लीजिए, भारत का क्षेत्रफल विश्व में 7वां पोजीशन रखता है। कैवां पोजीशन रखता है, 7वां पोजीशन रखता है। तो पहला पोजीशन कौन सा देश रखता है, ये आपको जानना होगा। पहला आपका क्या है, रशिया। सेकेंड आपका कौन सा है, कनाडा, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ। थर्ड कौन सा है, चाइना। फोर्थ कौन सा है, यूएसए, जिसको अमेरिका बोलते हैं। और फिफ्थ कौन सा है, ब्राज़ील। सिक्स कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। और सेवन्थ कौन सा है, आपका इंडिया। और एट्थ भी थोड़ा थोड़ा याद रखिए, कभी कभी एग्जाम में पूछ रहा है, वो क्या है, अर्जेंटीना। कौन सा है, अर्जेंटीना। क्लियर? और यह पूरे विश्व का कितना % भारत का क्षेत्रफल है, तो यह पूरे विश्व का लगभग 2.4% है। और अगर 2.4% है और हमारी आबादी कितनी है, पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। कितना, 17.5% है, यानी 17.5%। यानी पूरे विश्व का हर एक 18वां व्यक्ति क्या कौन होगा, वह भारतीय होगा। हर 18वां व्यक्ति भारतीय होगा। अब जनसंख्या की बात आई है, तो जनसंख्या के क्रम में सबसे पहला स्थान किसका है, आपको ये माइंड में होना चाहिए। सबसे पहला कौन सा है, चाइना। सेकंड कौन है, इंडिया। सेकंड कौन है, इंडिया। थर्ड कौन है, आपका यूएसए। कौन है, यूएसए। और फोर्थ कौन है, इंडोनेशिया। ज़्यादा याद नहीं रखिए, ज़्यादा डाटा याद रखने से भी परेशानी हो जाती है। आप यहाँ तक का डाटा आपको कम से कम माइंड में रहना चाहिए, राइट। तो इस प्रकार से हमने मैप के बारे में छोटी छोटी बातें सीखी। आपको ये बता दूं, भारत का जो निर्माण है, जो पेंजिया है, गोंडवाना है, जम्मूद्वीप है, और ये सभी चीज़ों को मैप से थोड़ा फिगर से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी। इसका पार्ट 2 मैं बना के लाऊंगा, जिसमें कुछ और फैक्ट्स बताए जाएंगे, और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराए जाएंगे, राइट। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद।